Hi friends, welcome back to Shruti's Manifestation Mantra, your one-stop destination for all things related to manifestation, positivity and law of attraction. आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करने वाली हूँ अबाउट हाउ आई अननोइंगली मैनिफेस्टेड माय नेपाल ट्रिप, और वो भी सिर्फ एक इमेज के थ्रू. हाँ, you heard it right. So stay tuned till the end to learn how you can also use this power and why it's so important to keep your surroundings and thoughts positive. एक दिन while scrolling through Pinterest मैंने एक पिक्चर देखी, एक पेंटिंग जिसमें कोई औरत एक बालकनी पे बैठी थी. सामने स्टनिंग माउंटेन व्यू था और वो कॉफी सिप कर रही थी. That image somehow felt magical to me, and people who know me already, उन्हें पता है कि मुझे माउंटेन्स कितने अट्रैक्ट करते हैं. So I immediately saved this image without any specific intention और उसे अपने मोबाइल का वॉलपेपर बना लिया. बस ये सोचा कि वाओ, what a dream life. Fast forward to 1 month later, मुझे एक सडन अपॉर्चुनिटी मिली टू विजिट नेपाल. जब वहाँ गए, एक दिन सुबह होटल की बालकनी में बैठी थी, कॉफ़ी भी हाथ में थी और सामने बिल्कुल वही व्यू था. स्टनिंग स्नो कैप्ड माउंटेन्स. और उसी वक्त मेरे हस्बैंड ने मेरी एक फ़ोटो क्लिक की, और जब मैंने उस फ़ोटो को ध्यान से देखा तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि ये फ़ोटो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी थी उस इमेज की जिसे मैंने वॉलपेपर लगाया था. मैं रेफरेंस के लिए उन फोटोज़ को यहाँ स्क्रीन पर दिखा रही हूँ. अगर आप नोटिस करेंगे तो जिस जगह पर एग्जैक्टली उस इमेज में फ्लावर्स हैं, सेम उसी जगह पर मेरी ओरिजिनल फ़ोटो में भी फ्लावर्स हैं. माउंटेन पे स्नो है इमेज में भी और मेरी फ़ोटोग्राफ में भी. Isn't it magical? It was a complete deja vu moment for me. तब समझ आया कि unknowingly मैंने अपनी रियलिटी को मैनिफेस्ट कर लिया था. अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे हुआ? Well, the answer lies in the law of attraction. जो चीज़ आप बार बार देखते हो, सोचते हो या फील करते हो, वो चीज़ आपकी लाइफ में आने लगती है. मैंने उस इमेज को देखा और अनकॉन्शियसली उससे कनेक्ट किया. माई माइंड बिगेन टू फोकस ऑन दैट एक्सपीरियंस, और बिना जाने यूनिवर्स ने वही मुझे डिलीवर कर दिया. चाहे आप कॉन्शियसली मैनिफेस्ट करो या अनकॉन्शियसली, ये लॉ काम करता है. दैट्स वाई इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप अपने थॉट्स, अपनी सराउंडिंग्स को केयरफुली सेलेक्ट करें. नेगेटिव न्यूज़, टॉक्सिक लोग या डिस्टर्बिंग चीज़ें अगर आप देखते रहोगे तो वो भी इवेंचुअली आपकी लाइफ का पार्ट बन सकती हैं. सो बी माइंडफुल ऑफ व्हाट यू कंज्यूम. अब समझते हैं कि आप इस पावर को अपनी लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हो. बस कुछ इजी स्टेप्स फॉलो करते हैं. पहला स्टेप है विजुअलाइज क्लियरली. जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसका एक क्लियर पिक्चर अपने माइंड में रखो. कोई फ़ोटो या इमेज सेव कर लो जो आपको इंस्पायर करती हो. दूसरा स्टेप है फील करने का, यानी सिर्फ देखना नहीं है. इमेजिन करो कि वो चीज़ ऑलरेडी आपके पास है. उसका एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस फील करो. जैसे मैं उस वॉलपेपर को हर बार देख के खुश होती थी, ये कहती थी वाओ, व्हाट अ इमेज, व्हाट अ प्लेस. तीसरा स्टेप सबसे इम्पॉर्टेंट, यू नीड टू स्टे पॉजिटिव. पॉजिटिव एनर्जी इज़ लाइक मैग्नेट फॉर मैनिफेस्टेशन. जब आप हैप्पी और काम होते हो तो आपकी मैनिफेस्टेशन और फास्ट होती है. नेगेटिव एनर्जी इज़ लाइक अ ब्लॉकर. इसको अवॉइड करना ज़रूरी है. फोर्थ और लास्ट स्टेप, लेट गो. बस अपनी डिज़ायर को इमेजिन करके छोड़ दो. ओवर थिंकिंग करोगे तो मैनिफेस्टेशन डिले हो सकती है. जैसे मैंने उस इमेज को सिर्फ लगाया था
कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई डेस्पिरेशन नहीं कि ये मुझे कब मिलेगा, बस मैंने यूं ही लगा लिया था इसलिए। बट आपके केस में अगर आप किसी चीज़ को बहुत डेस्परेटली पाना चाहते हैं तो हैव फेथ कि यूनिवर्स आपके लिए बेस्ट कर रहा है और वो चीज़ें आपको ज़रूर डिलीवर करेगा। देखो, ये समझना ज़रूरी है कि मैनिफेस्टेशन इज़ लाइक प्लांटिंग अ सीड। अगर आप पॉजिटिव थॉट्स प्लांट करते हो तो पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस ग्रो होंगे। अगर नेगेटिव थॉट्स या टॉक्सिक लोग आपकी लाइफ में रहेंगे तो आप उसी को मैनिफेस्ट करोगे। इसलिए नेगेटिव लोगों से डिस्टेंस रखना, डिस्टर्बिंग न्यूज़ को अवॉइड करना और अपने थॉट्स और इमोशंस पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। यूनिवर्स इज़ लाइक अ मिरर, इट रिफ्लेक्ट्स व्हाट यू फोकस ऑन। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी नेपाल ट्रिप की स्टोरी और मैनिफेस्टेशन का मैजिक। अगर मैं एक रैंडम पिक्चर से अपनी ड्रीम ट्रिप मैनिफेस्ट कर सकती हूँ तो आप भी अपनी ड्रीम्स को रियलिटी में ला सकते हो। बस पॉजिटिव रहो और अपने डिज़ायर्स को विजुअलाइज करो और यूनिवर्स पे भरोसा रखो। अगर आपको ये वीडियो इंस्पायरिंग लगा हो तो कमेंट में ज़रूर शेयर करें कि आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो। मैं आपके लिए और पावरफुल मैनिफेस्टेशन टिप्स लाती रहूँगी। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव और अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने की जर्नी एंजॉय करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग Shruti's Manifestation Mantra and don't forget to like, share and subscribe for more inspiring content। मिलते हैं अगली वीडियो में।